नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज है माता रानी का चौथा नवरात्रा, यानी कि माता की कुष्मांडा स्वरूप का जो है पूजन करा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको जो है अध्याय 7 की वीडियो में बताया ही था। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ दुर्गा सप्तशती का अध्याय 8। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 8। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अध्याय शुरू करने से पहले माता रानी का मंत्र बोल लेते हैं। ओम सर्व मंगल्य मांगल्ये शिव सर्वदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अध्याय आज शुरू कर लेते हैं। ऋषि बोले, चंड तथा मूंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के विषय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त से भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदय युद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले जाएंगे। कंबू नामक 84 सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मोर दोहत कालिक के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शंभु ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी शस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर गया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस और भयानक सेना के साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को भी और बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकार देवी सिंह और काली का क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवी की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जोते हुए विमान पर आकर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित थी महेश्वर की शक्ति। वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए मां सर्पों के कंकण धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह महाश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति मोर पर आरूढ़ गुहा रूपी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शांग एवं खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यजा वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आ गई। नरसिंह जी के सामने शरीर को धारण करने के लिए, गर्दनों के बल को फटाकने के लिए आकाश के तारों से कहती हुई नरसिंह शक्ति भी आ गई। इंद्र की शक्ति के इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए व्रज हाथ में लेकर एरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति मुंह करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानव को तथा युद्ध में आए दूसरे दानव को भी कहें कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान करो। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पताल में चले जाओ। यदि तुम बल का अभिमान और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मार्ग से मेरी गीदड़ियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप से मैं स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचनों उन महासुरों ने सुने तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उसे और क्या हो सकता है। वहां कुपुत्ती होकर उन देव शत्रुओं ने
बाण शक्ति ऋषि आदि अवधियों से देवी जी पर पहला वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैन बाण छोड़कर देवी जी ने खेली खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के पास से चीरती, फाड़ती, खटवांग से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। उधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल धारण किया, वैष्णवी शक्ति ने चक्र धारण किया और कोमरी शक्ति ने शक्ति धारण की। उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति का वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पानल बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड पहाड़ से गिरा दिया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों से अंग से बाहर निकल गईं। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदित करके खाने लगे। जितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते हुए फिर वह खाती गई। इस प्रकार वे अत्यंत कृपित होकर उनके उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगुण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर कुंद्र हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर में से एक रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती हुई तब उसी के सामने बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता है। उस महाअसुर ने आकार इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंदे से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदे शरीर में गिरती थी उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर्य पराक्रमी होते थे। पुरुष उत्पन्न हो गए। वह रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्र जी ने वज्र से उसका शरीर शक्त विकसित कर दिया। उसके रुधिर वहां बैठा। तब 1000 पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा मारा। असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर साफ हुआ उससे हजारों उसी के समान महाशक्तियां असुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कामोद ने शक्ति से उससे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन कर दिया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक करके मारा। उस समय रक्तवीर बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुर से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पास से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्य को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोपान इन महान असुरों को भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से पार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर देवी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना ना हुई। रक्त बीज ने शत विषक शरीर से जो भी बहुत सा रुधिर गिरने लगा उस चामुंडा मुख द्वारा पीती और गई, जो रक्तपात दैत्य उत्पन्न हो गए। उन्होंने भी मुख में डालती हुई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा लिए और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूलव्रत, तलवार, दृष्टि आदि आयुधियों से हीन उस महाअसुरों रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पाने के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। आशा करूंगा कि आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर बार की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में।
जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।